Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our EVS class. In this class we will study the chapter 2 our senses. Okay. इसमें हमें हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है. देखिए सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं. On a Sunday evening, Aman and his little sister Eva were getting bored. The grandma came and asked, "Why don't you go to the new park nearby?" एक दिन संडे को इवनिंग में अमन और उसकी लिटिल सिस्टर यानी छोटी बहन ईवा वो लोग बहुत बोर हो रहे थे. फिर उनकी ग्रैंडमा ने उनको बोला, तुम दोनों पास में पार्क क्यों नहीं चले जाते हो. अमन एंड ईवा थॉट इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया. They went to the new park. They saw that nobody was there in the park, only a girl who was there sitting and smiling. अमन और ईवा ने सोचा हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है और फिर वो उनके पास में जो न्यू पार्क था वहाँ वो चले गए. वो देखते हैं कि पार्क में कोई भी नहीं है. एक छोटी सी लड़की वहाँ बैठी हुई है और जो कि स्माइल कर रही है. Aman and Eva went to talk to her. Aman found she was the same girl whom he saw in the school archery team. अमन और ईवा उससे बात करते हैं और अमन को पता चलता है कि वो वही लड़की है जिसे उसने स्कूल की आर्चरी टीम में देखा था. आर्चरी मतलब तीरंदाजी जो होती है ना उसमें. Aman asked the girl, "I saw you in the school archery team. Are you Juhi, right?" She replied, "Yes, I am Juhi." अमन उससे पूछता है कि तुम वही हो ना जिसे मैंने आर्चरी टीम में देखा था, तुम्हारा नाम जूही है? तो वो कहता है हाँ. वो कहती है हाँ मेरा नाम जूही है. Eva asked Juhi, "Aren't you getting bored? We are getting too much bored here. There are no slides and no children in this park. What are you doing here alone?" ईवा कहती है जूही से कि क्या तुम बोर नहीं हो रही हो? हम लोग तो यहाँ बहुत बोर हो रहे हैं. यहाँ पे ना ही तो कोई स्लाइड्स हैं और ना ही बच्चे हैं इस पार्क में. तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? Juhi answered, "I am enjoying the nature. I can feel it. I can feel the cool breeze touching my face. It feels so glad. Why don't you try?" तो जूही कहती है कि मैं यहाँ पर इस नेचर को एंजॉय कर रही हूँ. यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है वो मेरे फेस को टच कर रही है और इससे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. और वो कहती है कि तुम भी इसको ट्राई क्यों नहीं करती हो. Eva and Aman closed their eyes and started feeling this breeze. ईवा और अमन अपनी आइज़ क्लोज करते हैं और उस ठंडी ठंडी हवा को फील करते हैं. Oh, it's wonderful. I can feel the cool breeze blowing my hair, said Eva. वो कहती है ओह ये तो बहुत ही अच्छा है. मैं इस ठंडी हवा को फील कर रही हूँ जो मेरे हेयर्स को ब्लो कर रही है, मतलब मेरे बाल इससे उड़ रहे हैं. Juhi asked, "Can you smell the wonderful smell of green grass and lovely flowers?" फिर जूही पूछती है क्या तुम्हें ये जो हरी घास है और ये प्यारे प्यारे जो फ्लावर्स हैं इनकी स्मेल आ रही है? वो कहती है. Aman said, "Yes, it smells so good. Strangely, I never ever realized this before." अमन कहता है हाँ इनकी स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही है. मैंने आज के पहले कभी ये रियलाइज नहीं किया था. जूही सेड, "Shh, can you hear the sweet song of the bird?" जूही कहती है शांत रहो. क्या तुमने बर्ड्स का तुम्हें साउंड सुनाई दे रहा है? ईवा सेड, "Oh, I can see the birds on the mango tree. These birds are lovely. Their voice of chirping is very sweet." वो कहती है हाँ मुझे देखो वो बर्ड्स मैंगो ट्री पे दिख रही हैं. वो बर्ड्स बहुत ही प्यारी हैं और उनकी जो चिरपिंग यानी बर्ड्स की जो आवाज़ है वो बहुत ही मीठी लग रही है. Aman said, "Hey look, so many mangoes are lying all over the ground. Let us eat and taste them." अमन कहता है वो देखो कितने सारे मैंगोज ग्राउंड पर डले हुए हैं, चलो हम उन्हें खाते हैं और टेस्ट करते हैं. Juhi and Eva also came under the tree to have some mangoes. All of them enjoyed the sweet taste of mangoes. जूही और ईवा भी मैंगो ट्री के नीचे आ जाती हैं और वो भी उनको खाती हैं और टेस्ट करती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं. Aman said, "Eva, we will come here daily. It's a fun place." अमन कहता है हम यहाँ पर डेली आया करेंगे, ये बहुत ही मतलब मस्ती की जगह है. Suddenly, a branch of tree was about to fall down on Eva. Juhi heard the boys and pulled Eva back and saved her from being injured. एकदम से एक
पेड़ की जो ब्रांच है वो ईवा पे गिरने वाली होती है, तो जूही को उसकी आवाज़ आ जाती है और वो ईवा को पीछे धक्का दे देती है और उसे चोट लगने से बचा लेती है। अमन सेड, जूही थैंक यू सो मच फॉर सेविंग ईवा। अमन फिर जूही को थैंक यू बोलता है कि जूही ईवा को बचाने के लिए थैंक यू। जूही सेड, यू आर वेलकम डियर, आई नीड टू गो बैक होम नाउ, आई एम गेटिंग लेट। तो जूही कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मुझे घर वापस जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। She took out a stick and black specs and wore them. फिर वो एक अपनी स्टिक निकालती है और अपने ब्लैक स्पेक्स लगा लेती है। From this they came to know that जूही was blind. फिर उससे उन्हें पता चलता है कि जूही कैसी है, ब्लाइंड है। Eva said, I am sorry to see that you cannot see, but you are the one who saw a branch falling from the tree. वो कहता है सॉरी, हमें ये जानकर बहुत बुरा लगा कि तुम देख नहीं सकते हो, बट तुम ही थी जिसने ये देखा कि जो ब्रांच है वो पेड़ पे से गिर रही है। अमन सेड, यू आर सो गुड एट थ्रोइंग एंड फिक्सिंग द एरोज ऑन टारगेट इन द स्कूल आर्चरी टीम। और अमन कहता है और तुम जो एरोज को मतलब वो जो तीरों को बिल्कुल निशाने पे मारने में तुम ही सबसे अच्छी हो स्कूल की आर्चरी टीम में। जूही सेड, I can feel my surrounding, I can hear, smell, taste and feel. That is more than enough for me. जूही कहती है कि मैं अपनी आसपास की जगह को फील कर सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं स्मेल कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ और मैं टेस्ट कर सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ। तो मतलब वो उसका कहने का मतलब था सिर्फ मुझे दिखाई नहीं देता है, बाकी सारे काम मैं खुद कर सकती हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी है। आई एम वेरी हैप्पी, लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, यू शुड बी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी दैट यू कैन सी द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड यू। वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ और ये लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और तुम्हें भी भगवान को थैंक यू कहना चाहिए कि तुम अपने आसपास की सब सुंदर सुंदर चीज़ों को देख सकते हो। अमन सेड, आई एग्री, नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट वी डू नॉट वैल्यू व्हाट वी हैव। अमन कहता है मैं एग्री करता हूँ, नेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं जो कि हमारे पास होता है। ठीक है, अब ये एक स्टोरी के थ्रू उन्होंने सेंस ऑर्गन का बताया है कि कैसे उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या देखा। सबसे पहले वो गए, उन्होंने फील किया नेचर को, जो हवा चल रही थी तो उन्होंने फील किया। फिर उन्होंने देखा कि बर्ड्स बैठी हुई हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मैंगोज़ को टेस्ट किया टंग के थ्रू। तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स का यूज़ बताया है। अब हाउ वी यूज़ आवर सेंस ऑर्गन, अब हम अपने सेंस ऑर्गन को कैसे यूज़ करते हैं देखिए। अब बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डू डिफरेंट वर्क। हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग पार्ट से मिलके बनी हुई होती है और हर एक अलग अलग काम करता है। टू कीप अस हेल्दी ऑल द बॉडी पार्ट्स शुड वर्क प्रॉपरली टुगेदर। और हमारी बॉडी जो है, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमारे सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सर्टेन स्पेशल ऑर्गन्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, नेमली नोज, आईज, ईयर्स, टंग एंड स्किन हेल्प अस टू नो अबाउट द सराउंडिंग्स। कुछ स्पेशल ऑर्गन जैसे कि आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे आसपास की सराउंडिंग्स को फील करने में हेल्पफुल रहते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दे आर सो स्पेशल। ओके, फर्स्ट वन इज नोज। When your mother cooks food, you can tell from outside that she is cooking your favorite dish. जब आपकी मम्मा खाना बना रही होती हैं, कुछ अच्छा बना रही होती है, तो आपको बाहर से ही स्मेल आ जाती है और आप बता देते हैं कि आज तो मम्मा ये बना रही हैं। Have you ever wondered how you can smell that? Well, you can smell using your nose. और आपने कभी सोचा आपको कैसे पता चलता है? कैसे? आपकी नोज़ की हेल्प से। आप नोज़ से आपको स्मेल आती है और उससे आपको पता चलता है कि क्या बन रहा है। इन द स्टोरी जूही कुड स्मेल द वंडरफुल स्मेल ऑफ ग्रीन ग्रास एंड लवली फ्लावर। स्टोरी में जो जूही थी उसे जो ग्रास थी वहाँ की उसकी स्मेल आ रही थी उसको, और वहाँ के जो फ्लावर्स थे उसकी उसे स्मेल आ रही थी। नाउ आईज।
डू यू नो विच पार्ट ऑफ द बॉडी लेट्स यू सी द वंडरफुल नेचर अराउंड यू? हमारे आसपास की चीज़ें हम किससे देखते हैं? हमारी आइज से। इट इज़ आइज। इन द स्टोरी जूही कुड नॉट सी। स्टोरी में जूही जो थी वो देख नहीं पा रही थी। शी वॉज ब्लाइंड बट शी कुड ऑब्जर्व द सराउंडिंग्स बाय हियरिंग ओनली। सम पीपल हु कैन नॉट सी प्रॉपरली वेयर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। स्टोरी में जूही थी वो ब्लाइंड थी, वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स जो भी थी वो सुनकर उनको फील कर रही थी, ठीक है। और जो लोग देख नहीं पाते हैं वो ब्लैक स्पेक्टिकल्स का यूज़ करते हैं। ओके, Arun and Tina both are blind. They cannot see. Arun's father bought him a special computer with speakers which helps him to study. एक और बताया है कि अरुण और टीना जो हैं वो दोनों ब्लाइंड हैं और वो देख नहीं सकते हैं, तो उनके फादर ने एक उन्हें स्पेशल कंप्यूटर ला के दिया जो स्पीकर पे वर्क करता है, जो उन्हें स्टडी में हेल्पफुल रहता है। Tina uses a special type of book in which dots are raised on paper. It is called braille. It can be felt by the fingers. टीना जो है वो एक स्पेशल टाइप की बुक यूज़ करती है जिसपे डॉट्स जो उभरी हुई रहती हैं, जिन्हें टच करके वो पढ़ाई करती है, ठीक है। उसे ब्रेल कहा जाता है, ठीक है, और उसे फिंगर्स के हेल्प से उसे हम फील कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ अवर आइज़। अब देखिए अब हम अपनी आइज़ की केयर कैसे करते हैं। नेवर रब योर आइज़। हमें कभी भी अपनी आइज़ को रब नहीं करना चाहिए। ऑलवेज वॉश योर आइज़ प्रॉपरली। हमें हमेशा अपनी आइज़ को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। ऑलवेज स्टडी और रीड इन ब्राइट लाइट। हमेशा अच्छी लाइट में हमें इस पढ़ाई करना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली आस्क योर पेरेंट्स टू टेक यू टू द आई स्पेशलिस्ट। और अगर आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पेरेंट्स को बोलिए वो आपको किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं और आपका आई टेस्ट कराएं। नेवर वॉच द टेलीविजन फ्रॉम अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। लिमिट द टाइम ऑफ वॉचिंग टेलीविजन टू। और कभी भी हमें टेलीविज़न को बिल्कुल पास से नहीं देखना चाहिए, एक थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और हमें टाइम फिक्स कर लेना चाहिए कि हमें टाइम लिमिट में ही टीवी देखना चाहिए। और मोबाइल फ़ोन्स भी आपको लिमिट में यूज़ करना चाहिए। ओके, ईयर्स। Let us now learn how you listen to your favorite song. Well, we all listen to the sounds by using our ears. अब हम गाने वगैरह किससे सुनते हैं? हमारे ears से। In the story, Aman, Eva and Juhi listen to the sweet song of birds by using their ears. स्टोरी में वो तीनों सॉन्ग जो बर्ड्स चिर्पिंग कर रही थी उसका साउंड वो किससे सुन रहे थे? अपने ears से। Can you tell where else did Juhi use her sense of hearing? क्या आप बता सकते हैं जूही ने अपनी हियरिंग वाली सेंस कहाँ पर यूज़ की थी? यस, some people cannot hear properly. They use। देखो उसने कब यूज़ की थी बच्चों? जब वो ईवा के ऊपर वो ट्री की ब्रांच गिरने वाली थी तब उसने हियरिंग वाली सेंस यूज़ की थी, ठीक है। Some people cannot hear properly. They use hearing aid. Some other people are deaf. They cannot hear even with the help of hearing aid. एक hearing aid आता है, मतलब जो आपने मशीन देखी होगी सुनने वाली, अगर किसी को सुनने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो वो उसका यूज़ करके प्रॉपरली सुन सकता है। बट जो डीफ है, बिल्कुल जो सुन नहीं सकता है, वो उसके लिए hearing aid भी काम नहीं करती है। Can you guess how these people communicate despite they are deaf? The deaf people observe lip movements to understand what is being said. This is called lip reading. अब क्या आप गैस कर सकते हो कि जो लोग सुन नहीं पाते हैं वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो वो लोग क्या करते हैं, किसी के भी लिप मूवमेंट्स जो होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं और उससे उन्हें पता चलता है कि कोई सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, और इसी को लिप रीडिंग कहा जाता है। Some people who are deaf and mute use sign language to communicate with each other. और कुछ लोग साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब जैसे अगर उन्हें पानी पीना है तो ऐसे साइन करके बताएंगे, ठीक है, तो इससे वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर ईयर। हम ईयर की कैसे केयर करते हैं?
डू नॉट पुट हेयर पिन और मैच स्टिक इन द ईयर्स टू क्लीन दैम। हमें कभी भी ईयर्स को क्लीन करने के लिए मैच स्टिक या हेयर पिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा जो ईयरबड्स होती हैं उनका यूज़ हमें करना चाहिए। और ऑलवेज ड्राई और ईयर्स विथ क्लीन टॉवल आफ्टर टेकिंग अ बाथ। हमें हमेशा जैसे ईयर्स को साफ़ क्लीन करने के लिए नहाने के बाद अगर हम साफ़ कर रहे हैं तो हमें टॉवल का यूज़ करना चाहिए। यूज़ ईयरबड्स टू क्लीन दैम, और उनको क्लीन करने के लिए ईयरबड्स का यूज़ करना चाहिए। नाउ टंग, इट इज़ टाइम टू लर्न हाउ यू आर एबल टू टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ चॉकलेट्स। अब आप चॉकलेट की स्वीटनेस या फिर किसी का भी टेस्ट किसके थ्रू पता करते हैं? ये बिटरनेस ऑफ मेडिसिन या सोर फ्लावर ऑफ कर्ड। तो वी ऑल यूज़ अवर टंग टू सेंस द टेस्ट ऑफ फूड वी ईट। हम हमारी टंग का यूज़ करते हैं किसी भी टेस्ट को बताने के लिए। इन द स्टोरी द चिल्ड्रन कुड टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ मैंगोज विद द हेल्प ऑफ देयर टंग। स्टोरी में जो बच्चे थे वो मैंगो का टेस्ट किसके थ्रू पता चल रहा था उनको? अपनी टंग के थ्रू, कि मैंगो मीठे हैं या खट्टे हैं। ठीक है। स्किन, डू यू नो हाउ यू फील टेक्सचर्स ऑफ द थिंग्स? द स्किन हेल्प अस टू फील टेक्सचर्स ऑफ द थिंग वी टच। अब हमारी स्किन जो है, किसी का भी टेक्सचर, मतलब कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, उसका टेक्सचर हमें कैसे पता चलता है? हमारी स्किन से, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं। We can feel the blowing air which touches our body. We can feel the hotness and coldness in the weather. In the story, Juhi felt the cool breeze with the help of her skin. We should take care of our skin. We should take a bath daily to keep it clean. हमें हमारी स्किन से ही पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। स्टोरी में भी जूही को जो ठंडी हवा आ रही थी उसकी स्किन पे उसे फील हो रहा था। ठीक है, हमें हमारी स्किन की केयर करना चाहिए और हमें डेली नहाना चाहिए हमारी बॉडी को क्लीन रखने के लिए। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल नीड केयर। अब जो लोग फिजिकली चैलेंज मतलब क्या होते हैं? देखिए, पीपल हु कैन नॉट हियर, सी, स्पीक और वॉक प्रॉपरली आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज। जो लोग या तो सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते, या बोल नहीं पाते, या चल नहीं पाते, उन्हें हम फिजिकली चैलेंज्ड पीपल बोलते हैं। Those who have broken legs or arms use artificial limb attached with their body. किसी के जिसके अगर हाथ पैर टूटे हुए होते हैं या मतलब काम नहीं करते हैं तो वो आर्टिफिशियल लिम्ब्स का यूज़ करते हैं, वो उनकी बॉडी से अटैच्ड रहते हैं। The physically challenged people need special care. We should treat them specially in the following ways. हमें उनकी स्पेशल केयर करना चाहिए और हमें उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। बीइंग काइंड एंड पोलाइट टू दैम, हमें हमेशा उनसे पोलाइटली बात करना चाहिए। हेल्पिंग दैम विदाउट मेकिंग दैम फील लो, और हमें हमेशा उनकी हेल्प करना चाहिए और हमें उन्हें कभी ये फील नहीं कराना चाहिए कि वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। हेल्पिंग दैम इन स्टडीज़ एंड प्लेइंग विद दैम, उनकी पढ़ाई में हेल्प करना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए। सपोर्टिंग आवर पेरेंट्स इन टेकिंग केयर ऑफ दैम, और हमारे पेरेंट्स के साथ हमें सपोर्ट करना चाहिए कि वो भी उनकी केयर करें। बीइंग जेनरस इफ़ दे डू नॉट पे अटेंशन टू अस सम टाइम, हमें उनके प्रति हमेशा जेनरस मतलब बिल्कुल हम्बल रहना चाहिए, उनसे कभी भी उन्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सेंस ऑर्गन पे चैप्टर था। आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स मैं आप सबको सेंड कर चुकी हूँ, आप इस वीडियो को देखिए और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।